पाकिस्तान कश्मीरियों से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। रिश्ता क्या? कश्मीरियों से रिश्ता क्या? कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। हम लेकर रहेंगे, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? मेरा तेरा रिश्ता क्या? कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। हम लेके रहेंगे, तुम कैसे न दोगे? आजादी तुम्हारा बाप भी देगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? इस्तेमाल किया हुआ है। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? कश्मीरियों से रिश्ता क्या? कश्मीरियों से रिश्ता क्या? ख़वातीन व हज़रात, कौमी तराना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान।
पाकिस्तान के साथ कश्मीरी और पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ सन 14 अगस्त 1947 से खड़े हैं। मसला कश्मीर की तारीख भी उतनी ही पुरानी है जितनी कि पाकिस्तान की अपनी तारीख, और यही इस बात की गवाही और दलील है कि पाकिस्तान कश्मीर का है और कश्मीर पाकिस्तान का। ना माजी में कश्मीर पाकिस्तान से अलग था, ना हाल में है, और इंशाअल्लाह ना मुस्तकबिल में होगा। आज 5 अगस्त 2019 से शुरू होने वाला कर्फ्यू 6 माह से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी कश्मीरियों की इज़्म हिम्मत का मुकाबला नहीं कर सका, और हमारे सामने यह बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि कश्मीरी माओं, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, भाइयों ने अपने सब्र और इस्तक़लाल से भारतीय फिरौनियत को अपने पांव तले रोंद डाला है। आजादी का गुल ये एक दिन खिलेगा। ऐ मोदी सुन ले, तेरा ज़मानो मका में निशान नहीं मिलेगा। तू जितना चाहे फिरौनियत दिखाए, ये सर कट तो जाएगा पर नहीं झुकेगा। तारीख इस बात को रकम करने से माजूर है। बात सिर्फ इतनी है कि आज इस मौके पर जिस तरह से शेखुल जामिया साहब ने और इंतजामिया जामिया कराची ने ये दावत दी कि तमाम जामिया कराची और बिलखुसूस गैर तदरीस स्टाफ की तरफ से जो तर्जुमानी की जाए, इस पर मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। कश्मीर के हवाले से जहाँ अल्फाज अपने मानी खो देते हों, जहाँ कलम सफ़े करतास पर लिखने से माजरत कर ले। आप जानते हैं अश्क आंखों में कब नहीं आता, अश्क आंखों में कब नहीं आता, लहू आता है तब नहीं आता। इस वक्त तारीख उस बदतरीन दौराहे पर खड़ी है कि आज अगर हमने अपने कश्मीरी भाइयों को सिर्फ अल्फाज, सिर्फ 4 लफ्ज़ मज़म्मत, 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 अब वक्त गुजर चुका है। जिस तरह एक मजलूम अदालत में खड़े होकर अपने हिस्से की सिर्फ तारीख लेता है, उसे सिर्फ तारीख मिलती है, तारीख पे तारीख मिलती है, फिर तारीख मिलती है, एक और तारीख मिलती है, इंसाफ कभी नहीं मिलता, हक कभी नहीं मिलता। इसी तरह कब तक हम पूरा पाकिस्तान, तमाम अरबाब इख्तियार, तमाम साहिब इख्तियार, तमाम स्टेक होल्डर्स, मरहसुल कौम ये बात क्यों नहीं समझ रहे? हम कब तक मजम्मत करते रहेंगे? किस वक्त का इंतजार किया जा रहा है? अब वक्त मजम्मत से निकलकर मरम्मत पर आ चुका है। साहिबाने इल्म, बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें अमली जिद्दोजहद का मुजाहरा करना होगा। आप जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा जुल्म क्या है? मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक अदना सा सिपाही पाकिस्तान का आपको ये बताने की कोशिश करने जा रहा है कि जुल्म है क्या। जुल्म ये नहीं है कि मैं आप पर जुल्म कर रहा हूं, इससे बड़ा जुल्म है कि आप अपने ऊपर जुल्म होता हुआ देखते रहे, उसे बर्दाश्त करते रहे। ये इससे बड़ा जुल्म है कि आप जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो दूसरा शख्स जो उस जुल्म का शिकार हो रहा है, आप जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, उसकी हौसला शिकनी हो रही है, और जालिम की जो जुल्म बर्दाश्त कर रहा है वो उससे बड़ा जालिम है जो जुल्म कर रहा है। उसकी वजह है किसी और पर अगर जुल्म हो रहा है और वो कोशिश भी करता है उसके खिलाफ आवाज उठाने की, तो आप उसकी हौसला शिकनी कर रहे हैं, अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त कर और जालिम की हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वो जुल्म करता रहे। तमाम इंडियन आइटम्स की एक चीज का हम सोशल बाइकाट करें, उसका इस्तेमाल हरगिज ना करें। आप जानते हैं नमक का सबसे बड़ा खजाना कोटा में
पंजाब में, सिंध में मौजूद है। पाकिस्तान बनने से कबल एक एग्रीमेंट हुआ था, सोशल मीडिया में पूरी हिस्ट्री मौजूद है, वक्त कम है, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा। चंद टकों के ऊपर, चंद आनों के ऊपर वो एग्रीमेंट हुआ था। आज तक उस पर एक सिंगल पेनी का इजाफा नहीं हुआ। इंडिया आज भी दुनिया का बेहतरीन नमक जो है वो यहां से हमसे खरीदता है और अरबों डॉलर उस पर कमाता है। खत्म कीजिए ये एग्रीमेंट। ये मेरी इस्तदा है, अपील है, दरख्वास्त है, हाथ जोड़कर अरबाब इख्तियार से। ऐसे न जाने कितने एग्रीमेंट मौजूद होंगे जिससे इंडियन सरकार को तकवीत पहुंचती है। हम कब तक अपने जनाजे उठाते रहेंगे अपने बच्चों के? कब तक अपनी बहनों की इस्मत दरी पर तमाशा करते रहेंगे और सिर्फ लफ्जों से उसकी मजम्मत करते रहेंगे? हरगिज़ नहीं। मैं एक बहुत अदना सा मामूली सा जामे कराची के एक एम्प्लॉय की हैसियत से जहां जहां तक मीडिया से, सोशल मीडिया के हवाले से मेरी आवाज जा रही है, इस बात को अच्छी तरह समझ लें। चुप रहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुकन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। जो हम सब मिलकर लगाते हैं एक दफा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, ये नारा है। जब पाकिस्तान में लगता है तो कश्मीर में भी लगता है। कश्मीर में लगने वाला ये नारा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इसकी बुनियाद पाकिस्तान में लगने वाला नारा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है। जिस दिन पाकिस्तान में ये नारा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान लगना कम हो गया या बंद हो गया, उस दिन कश्मीर में भी शायद ये नारा लगना बंद हो जाए। हम इस नारे को कभी नहीं छोड़ेंगे। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। तदरीसी अमले, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की नुमाइंदगी कर रहे थे जनाब सैयद वक़ार अली साहब। हर तहरीक में असातिज़ा का एक बड़ा अहम किरदार रहा। जामिया मिलिया में शुरू होने वाली तहरीक जो भारत के आज तूल अर्ज में जा पहुंची है, तलबा तहरीक से शुरू हुई, तालिब इल्मों ने शुरू की और उनका साथ देने आगे आए उनके असातिज़ा। हमारे पास इस पंडाल में मौजूद हैं प्रेसिडेंट कराची यूनिवर्सिटी टीचर सोसाइटी प्रोफेसर डॉक्टर जनाब अनीला अंबर मलिक साहिबा। मैं मुल्तमिस हूँ और जिस पर अपने आप को वासिब किया हुआ है वो उसको हर सूरत में छोड़ना पड़ेगा। आर्टिकल 370 की बहाली और कश्मीर की खुद इरादियत, उनकी अपनी ऑटोनमी और उनका मजहबी आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना और अपने रोज़मर्रा के रहन सहन में, अपने फ़ैसलों में आज़ादी का हक कश्मीरियों का बुनियादी हक है। आज के दिन जब हम ये बार बार कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, और शहरग का मतलब यही है कि अगर उसको काट दिया जाए तो हमारी और उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो बड़ी मजरूह होती है। और जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर अपना हिस्सा बनेगा और वो शहरग होगा, तो शहरग का मतलब ये भी है कि हमारे उनके साथ दिलों के रिश्ते, और दिलों के रिश्ते यूं ही ख़त्म नहीं होते। हम अपने तमाम तर जज्बों के साथ, अपनी तमाम तर तवानाइयों के साथ पहले भी कश्मीरियों की आज़ादी के लिए खड़े थे, आज भी मौजूद हैं और आइंदा भी रहेंगे, और उस वक्त तक रहेंगे जब तक कश्मीर अपनी आज़ादी हासिल नहीं करता। दुनिया भर के मुसलमानों के साथ हमारी यकजहती का इजहार इसी तरह से होता है, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो फ़लस्तीन। भारत ने जो रियासती दहशतगर्दी के नमूने पेश किए हुए हैं और उन तमाम आइनी और बुनियादी हुकूक की पामाली कश्मीर के अंदर की हुई है, हम सब उसकी मजम्मत करते हैं और इतनी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि ये तमाम की तमाम आवाज़ वो जो नारों की गूंज में है, वो जो तकरीरों की सूरत में है, वो सब उनके ऐवानों तक पहुँच। हमारे मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा। अल्लाह पाकिस्तान को सारी दुनिया में, सारे आलम इस्लाम में कामयाबी और सुख ही अता फरमा। अल्लाह हमारी मदद और नुसरत फरमा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीरियों से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह।
आप तमाम ख़वातीन हज़रात, असातिज़ा, तलबा तालिबात, हमारे स्टाफ तमाम की आमद का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ये पैगाम मुल्क के कोने कोने और दुनिया के गोशे गोशे तक जाएगा कि जामे कराची से आज इस कदर ज़बरदस्त आवाज़ निकली। बहुत शुक्रिया। कश्मीरियों से रिश्ता क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, हम लेके रहेंगे, तुम कैसे न दोगे। अस्सलाम वालेकुम। इस मेरी नगमे का नाम है ए पाक वतन। ये 14 अगस्त पे रिलीज़ किया गया था जामिया कराची के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से। तो इसी में कुछ हमने कश्मीर के लिए भी इज़हार यकजहती के लिए कुछ अशार का इसमें इजाफा किया है, तो वो आपकी समातों के ज़ेर नज़र करेंगे। है